बुद्धा हेल्थ स्टोरी। दबी नसों और जोड़ों के दर्द का रामबाण। इलाज सिर्फ 3 चीजें। दोस्तों, आप इस हेल्थ टिप्स को अंत तक जरूर सुने ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और कुछ नई जानकारी मिले। आशा करता हूं कि आप यह वीडियो पूरा अंत तक देखें, तभी आपको अपने हेल्थ से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए अच्छा नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। हमारे YouTube चैनल रूबी इंस्पायर में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की नसें, धमनियां और जोड़ों का स्वास्थ्य हमारे जीवन की असली दौलत है? और अगर ये नसें कहीं भी दब जाएं, बंद हो जाएं या सूजन आ जाए तो दर्द ऐसा होता है कि जीवन का आनंद भी खोने लगता है। जोड़ों का दर्द, नसों का दबना या सूजन, ये आजकल 30 साल की उम्र के बाद ही आम समस्याएं बनती जा रही हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सिर्फ 3 प्राकृतिक चीजों को अपने खाने में शामिल करके आप अपनी दबी नसों को खोल सकते हैं, बंद नसों को फिर से जिंदा कर सकते हैं और जोड़ों के दर्द को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं, तो यकीन करना मुश्किल है। तो आइए आज सुनते हैं एक अद्भुत बुद्धा हेल्थ स्टोरी जो आपके जीवन को बदल सकती है। भाग 1, एक वृद्ध साधु की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, विशालपुर। वहां लोग साधारण जीवन जीते थे। इसी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे, महात्मा बुद्धिराम जी। बुद्धिराम जी की उम्र 98 वर्ष थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि न तो उनके जोड़ों में दर्द था, न नसों में कोई कमजोरी। वह सुबह पहाड़ों पर चढ़ते, खेतों में काम करते और बच्चों को योग सिखाते थे, जैसे कोई 30 साल का नौजवान हो। गांव वाले हमेशा हैरान रहते, इतनी उम्र में भी महात्मा जी इतने चुस्त कैसे हैं? आखिरकार एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत की और उनसे पूछ ही लिया, गुरुदेव, कृपया हमें भी अपना रहस्य बताइए। हमारी तो अभी से घुटनों में दर्द शुरू हो गया है। महात्मा बुद्धिराम मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में शांति थी, अनुभव था। उन्होंने अपना गहरा रहस्य खोला। बच्चों, जीवन सरल है। शरीर भगवान का दिया हुआ मंदिर है। अगर इसे सही समय पर सही चीजें दी जाएं, तो उम्र का असर कभी नहीं पड़ता। मैं हर दिन सिर्फ 3 चीजें खाता हूं और इन्हीं की कृपा से मेरे नसें, धमनियां और जोड़ आज भी जवान हैं। भाग 2, वो 3 रामबाण चीजें कौन सी हैं? अब गांव वाले उत्सुक हो गए। गुरुदेव, वो 3 चीजें कौन सी हैं? हमें भी बताइए। महात्मा बुद्धिराम ने गहरी सांस ली और कहा, 1, मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। मेथी एक चमत्कारी औषधि है। यह शरीर की दबी नसों को खोलने का सबसे पुराना आजमाया हुआ उपाय है। मेथी के बीज में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह नसों की सूजन को कम करता है, खून का संचार बढ़ाता है और जोड़ों के दर्द में राहत देता है। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर से विषैले पदार्थ, जर्सन टॉक्सिन्स को निकालते हैं। कैसे उपयोग करें? रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाएं या पानी के साथ निगल लें। 2, अश्वगंधा। अश्वगंधा शक्ति का अमृत है। यह आयुर्वेद का सबसे प्रसिद्ध टॉनिक है। नसों को मजबूत करता है, मांसपेशियों में लचीलापन लाता है, सूजन कम करता है, हड्डियों और जोड़ों में ताकत भरता है, मन को भी शांत रखता है, जिससे तनाव कम होता है। और तनाव भी तो नसों को जकड़ने का एक बड़ा कारण है। कैसे उपयोग करें? रोज सुबह 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को दूध के साथ मिलाकर पिएं। 3, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। अलसी जीवन का बीज है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेहतरीन स्रोत है। नसों को चिकनाई देता है, जिससे नसों में लचीलापन आता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, हार्ट को भी दुरुस्त रखता है, जोड़ों के दर्द में तुरंत आराम दिलाता है। कैसे उपयोग करें? हर दिन 1 से 2 चम्मच अलसी के बीज हल्का भूनकर खाएं या पाउडर बनाकर पानी या दूध के साथ लें। भाग 3, महात्मा बुद्धिराम का 7 दिन का चमत्कारी प्रयोग। महात्मा बुद्धिराम ने गांव वालों को एक प्रयोग दिया। सिर्फ 7 दिन मेथी, अश्वगंधा और अलसी को अपने आहार में शामिल करो, फिर अपने शरीर का परिवर्तन खुद देखो। गांव वालों ने आज्ञा मानी। हर कोई इस प्रयोग में जुट गया। पहला दिन, लोगों को उठते समय थोड़ी हलचल महसूस हुई, लेकिन भीतर एक हल्की ऊर्जा थी। तीसरा दिन, जिनके घुटनों में पुराना दर्द था, उन्हें चलने में कुछ हल्कापन महसूस हुआ। 5वां दिन, पीठ का दर्द, हाथ पैरों की जकड़न, ये धीरे धीरे कम होने लगी। 7वां दिन,
लोगों ने पाया कि उनका शरीर हल्का लगने लगा था। उठते बैठते समय जो चटकने की आवाज आती थी वह भी घटने लगी थी। भाग 4, वैज्ञानिक रहस्य। यह नुस्खा क्यों इतना असरदार है? आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कैसे हुआ? विज्ञान कहता है मेथी में सैपोनिन्स और डायोजेनिन जैसे तत्व होते हैं जो सूजन घटाते हैं और नसों की दीवारों को मजबूत करते हैं। अश्वगंधा शरीर में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन को नियंत्रित करता है जिससे नसें ढीली होती हैं और रक्त संचार बढ़ता है। अलसी में लिग्नेंस और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो नसों की सूजन को कम करते हैं और नसों के ब्लॉकेज को साफ करते हैं। यानी इन तीनों चीजों का सम्मिलित प्रभाव ऐसा होता है कि आपकी नसें खुद ब खुद खोलने लगती हैं और जोड़ों में नया जीवन आता है। भाग 5, आज की दुनिया में भी यह नुस्खा उतना ही कारगर है। आज चाहे भागती दौड़ती जिंदगी हो, चाहे गलत खान पान, अगर आप इस पुराने रहस्य को अपनाते हैं तो आप भी महात्मा बुद्धिराम जैसे स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। कोई जटिल दवाई नहीं, कोई महंगी थेरेपी नहीं, सिर्फ प्रकृति के सरल उपहार। हर सुबह जब आप मेथी का पानी पीते हैं, हर दोपहर जब आप अश्वगंधा दूध लेते हैं, हर शाम जब आप अलसी चबाते हैं, तो आप अपने शरीर को कह रहे होते हैं मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। भाग 6, ध्यान देने योग्य बातें। मेथी अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए तो थोड़ी गर्मी कर सकती है, इसीलिए 1 चम्मच ही पर्याप्त है। अश्वगंधा भी गर्म प्रकृति का होता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर से सलाह लें। अलसी खाते समय पानी का सेवन बढ़ाएं ताकि बीज पेट में फूले नहीं। सही मात्रा में और नियम से लेने पर ये तीनों चीजें चमत्कारी प्रभाव देती हैं। अंतिम भाग, आज ही शुरुआत करें। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी चाहते हैं दर्द मुक्त शरीर, मजबूत नसें और जोड़, युवा जैसी ऊर्जा? तो आज से ही बुद्धा हेल्थ फॉर्मूला अपनाइए। मेथी प्लन, अश्वगंधा प्लस अलसी, दर्द से मुक्ति और स्वास्थ्य की प्राप्ति। याद रखिए, जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं तो शरीर भी आपको 100 गुना लौट आता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। स्वस्थ मन ही सच्चे सुख का द्वार खोलता है। तो आइए अपने जीवन को दर्द से मुक्ति देकर आनंद से भरें, बुद्धा के बताए सरल और प्रभावी उपाय से। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रामबाण नुस्खे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए अच्छा करता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, आपका स्वागत है रूबी इंस्पायर्ड चैनल पर, जहां कहानियां आपको न सिर्फ सुलाती हैं बल्कि आपको सुकून और अपनापन भी देती हैं। आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां ना कोई तनाव है, न थकान, जहां नींद आपकी सबसे प्यारी साथी बन जाती है। तो चलिए अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें, सांस लें और धीरे से छोड़ें। हर सांस के साथ अपने मन को हल्का महसूस करें। हर शब्द को ऐसे सुनिए जैसे कोई ललबाय हो। अब शुरू करते हैं आज की सुकून देने वाली कहानी। मुख्य कहानी, नींद वाली झील। बहुत समय पहले की बात है। 7 पहाड़ों और 9 नदियों के पार एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिवन। इस गांव में सब कुछ था, हरियाली, शांति, मुस्कुराते लोग। लेकिन एक रहस्य था जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था। गांव के एक कोने में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला रहा करती थी, जिन्हें सब नींद वाली दादी कहते थे। कहते हैं उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि जो उनकी कहानी सुन ले उसे तुरंत मीठी नींद आ जाती थी। दादी अकेली थी लेकिन कभी उदास नहीं। उनका कहना था जिसके पास नींद की दुआ हो उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। कहानी में प्रवेश, रिया की बेचैनी। एक रात जब आसमान बादलों से ढका हुआ था और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, 8 साल की रिया अपनी मां के साथ दादी के घर आई। रिया कई रातों से नहीं सो पा रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। मां बोली, दादी, मेरी बेटी सो नहीं पा रही। डॉक्टर, दवाइयां सब कर चुके, अब बस आप ही कुछ कर दो। दादी मुस्कुराई। उन्होंने रिया को अपनी गोद में बिठाया और बोले, नींद सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं, लेकिन यह कोई आम कहानी नहीं, यह तुम्हारे अंदर की नींद को जगाएगी। रिया ने धीरे से आंखें बंद की और दादी ने कहना शुरू किया। दादी की कहानी, नींद वाली झील की खोज। बहुत दूर
एक ऐसा प्रदेश था जहां लोग सोना भूल गए थे। वहां हर कोई परेशान था। राजा, मंत्री, सैनिक, किसान, सब रात भर करवटें बदलते। नींद जैसे इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। राजा ने ऐलान किया, जो भी इस देश में नींद वापस लाएगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। तब एक साधारण सा नौजवान जिसका नाम अनय था सामने आया। अनय एक शांत चित्त का लड़का था। उसे किताबें पसंद थीं, प्रकृति से प्यार था और सबसे बड़ी बात, उसे अपने भीतर की आवाज सुननी आती थी। अनय ने राजा से कहा, राजन, मैं नींद ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन मैं किसी जादूगर से नहीं, खुद प्रकृति से सीखूंगा। अनय की यात्रा शुरू होती है। अनय अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह चला, पेड़ों के बीच से नदियों के साथ साथ हर जगह नींद के निशान ढूंढते। वह देखता कि चिड़ियाओं दिन भर चहचहाने के बाद कैसे आराम से पेड़ों पर सो जाती हैं, कुत्ते कैसे गहरी सांसें लेकर निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन इंसान, वो क्यों नहीं सो पाता। कुछ दिनों बाद उसे एक बुढ़िया मिली जो एक गुफा में ध्यान कर रही थी। उसने अनय से कहा, नींद बाहर नहीं, अंदर है। जब मन चुप हो जाए, विचार रुक जाएं, तब नींद खुद चलकर आती है। बुढ़िया ने अनय को एक रहस्यमयी नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे के आखिरी छोर पर है नींद वाली झील। वहां जाने वाला हर इंसान खुद को पाता है। झील की ओर यात्रा। अनय चलता रहा और अंत में वह एक घाटी में पहुंचा। वहां सब कुछ शांत था। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की धीमी आवाजें और बीचों बीच एक नीली झील थी, नींद वाली झील। वह झील बिल्कुल शांत थी, जैसे उसमें समय भी रुक गया हो। जैसे ही अनय ने झील के किनारे बैठकर आंखें बंद की, उसे लगा जैसे हवा उसके विचारों को बहा ले जा रही है। दिल की धड़कन धीमी होने लगी और मन बिल्कुल शांत हो गया। उसी क्षण उसे नींद ने छू लिया और वो मुस्कुराते हुए गहरी नींद में चला गया। जब वह जागा, वह बदल चुका था। अब उसे पता था कि नींद कोई दवा नहीं, कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां इंसान खुद को स्वीकार करता है। वह राजा के पास गया और कहा, राजन, नींद कोई चीज नहीं जिसे खरीदा जाए। नींद एक अभ्यास है, स्वीकृति का, मौन का और आत्म शांति का। अगर आप अपने लोगों को सिखा दें ध्यान, प्रकृति से जुड़ना, तो नींद खुद लौट आएगी। राजा ने पूरे राज्य में झीलों, वनों और ध्यान स्थलों की स्थापना करवाई और धीरे धीरे राज्य फिर से मुस्कुराने लगा। कहानी का असर, रिया की नींद लौटती है। दादी की कहानी सुनते सुनते रिया की सांसें धीरे हो गईं। उसकी पलकों का बोझ बढ़ गया और कुछ ही देर में वो दादी की गोद में मीठी नींद में चली गई। मां की आंखों में आंसू थे और दादी ने बस इतना कहा, नींद कभी जाती नहीं, वो बस हमसे नाराज होती है जब हम उसे अनदेखा कर देते हैं। जीवन का संदेश, नींद पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं होता, हमें सिर्फ खुद से लड़ना बंद करना होता है। चुप बैठना, गहरी सांस लेना और हर उस चीज से मुक्त होना होता है जो हमारा मन खींचे जा रही हो। आप भी जब अगली बार नींद से दूर हों तो खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं अपने मन से भाग रहा हूं या उसे गले लगा रहा हूं? अब जब आप सुनते सुनते इस कहानी की झील के पास पहुंच गए हैं, आपका मन शांत है, आपकी सांसें धीमी हैं, आप सो सकते हैं सुकून से, गहराई से। मीठे सपने, शुभ रात्रि। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। यही है रूबी इंस्पायर्ड चैनल की दुनिया, जहां हर रात सुकून से मिलती है।